बहुत बहुत पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना का क्रम नया नया था। समय का कोई माप नहीं था, दिशाओं का कोई निश्चित बोध नहीं था और ब्रह्मांड जैसे एक नीरव संगीत में बह रहा था। ब्रह्मा जी की सृष्टि धीरे धीरे विस्तारित हो रही थी। जीवन, तुएं, वनस्पतियां, मनुष्य, देवता और दानव सब अपने अपने मार्ग पर चल रहे थे। परंतु जैसे जैसे युग बीतने लगे, मनुष्य धर्म से विमुख होने लगे। पाप और अधर्म बढ़ने लगा। सत्य का स्थान मिथ्या ने ले लिया। तपस्या की जगह तृष्णा ने ली और प्रार्थना की जगह स्वार्थ ने। सत्य की यह डगमगाती हुई नाव जब किनारे से बहुत दूर जा निकली, तब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि निकट ही प्रलय आने वाली है। वह प्रलय जो पूरे भूमंडल को जल में डुबो देगी। चारों वेद जो सृष्टि की रीढ़ थे, जिनमें ज्ञान का संपूर्ण सार था, वे भी असुरों द्वारा छीन लिए गए थे और पाताल की गहराई में छिपा दिए गए थे। वेदों के बिना सृष्टि अंधकारमय हो गई थी, जैसे कोई दीपक हो जिसका तेल समाप्त हो गया हो। ब्रह्मा ने सहायता के लिए श्रीहरि विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने अपने हृदय से भगवान विष्णु की प्रार्थना की और तब ईश्वर की कृपा जागृत हुई। इधर पृथ्वी पर एक महान तपस्वी थे, राजा सत्यव्रत। वे महान सत्यनिष्ठ, धर्मप्रिय और परम भक्त थे। वे प्रतिदिन नदी के किनारे तपस्या करते थे, स्नान करते थे और फिर अंजलि में जल लेकर सूर्य को अर्पित करते थे। एक दिन जब वे अपने संकल्प अनुसार जल अर्पण कर रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली सामान्य नहीं थी। उसकी आंखों में एक विचित्र सी चेतना थी। वह बोली, हे राजन, कृपा करो, मैं अत्यंत छोटी और असहाय हूँ। जल के अन्य बड़े जीव मुझे खा लेंगे। क्या तुम मुझे अपनी कृपा से सुरक्षित स्थान पर रखोगे? राजा सत्यव्रत चकित हुए। एक मछली बोल कैसे सकती है? परंतु उनका हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। वह कमंडल जल से भरा था और राजा को लगा कि यह स्थान मछली के लिए पर्याप्त होगा। परंतु अगली ही सुबह जब उन्होंने कमंडल देखा, तो उसमें वह मछली अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसने राजा से कहा, हे राजन, यह स्थान अब मेरे लिए बहुत छोटा है। कृपया मुझे एक बड़े पात्र में रखिए। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाला, परंतु अगली ही सुबह वह मछली और भी बड़ी हो गई। राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ा। वहां भी वह एक दिन में इतना बढ़ गई कि तालाब उसे समेट न सका। अब राजा को यह घटना रहस्यमयी प्रतीत होने लगी। उन्होंने मछली से पूछा, हे अद्भुत प्राणी, तुम कौन हो? तब वह मछली मुस्कुराई। जल की लहरों में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह मछली विशाल हो गई। उसकी देह स्वर्णिम आभा से चमकने लगी और उसने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। राजा देख रहे थे, मछली के रूप में साक्षात भगवान विष्णु खड़े थे। उनका तेज सूर्य को भी लजा दे। उन्होंने कहा, हे सत्यव्रत, मैं तुम्हारी करुणा और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हूँ। मैं ही यह मछली था और अब मैं तुम्हें एक महान कार्य के लिए चुन रहा हूँ। शीघ्र ही इस पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है। जल चारों ओर व्याप्त हो जाएगा। सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। परंतु एक नई सृष्टि के लिए कुछ विशेष जीव, बीज और ज्ञान को सुरक्षित रखना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि तुम इस कार्य का उत्तरदायित्व संभालो। राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आप जैसा कहें मैं करूंगा। तब भगवान ने कहा, जब आकाश से वर्षा थमे बिना बरसने लगे और धरती जल से भर जाए, तब एक विशाल नौका तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। तुम उसमें सप्तर्षियों, वनस्पतियों के बीज, विभिन्न प्रजातियों के जोड़े और ब्रह्मा जी के ज्ञान स्वरूप चारों वेदों को लेकर सवार हो जाना। मैं मत्स्य रूप में उस नौका को अपनी पीठ पर बांधकर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। नागराज वासुकी उस नौका को मुझसे बांधेगा। राजा सत्यव्रत ने उसी क्षण से तैयारी प्रारंभ कर दी। उन्होंने तपस्या की, प्रतीक्षा की और फिर वह घड़ी आई जब जल ने सब कुछ ढौंक लिया। विशालकाय लहरें उठीं, पर्वत भी जल में डूब गए, दिशाएं खो गईं, समय जैसे रुक गया हो। सभी जीव संकट में थे, परंतु नियत क्षण पर वह नौका प्रकट हुई।
सत्यव्रत ने वह सब कुछ उसमें समेटा जो भगवान ने कहा था। सप्तर्षि, बीज, जानवर और वेद सब उस नौका में सवार हुए। तभी समुद्र में एक प्रकाश दिखाई दिया। विशाल जलराशि के मध्य एक अद्भुत मत्स्य प्रकट हुआ। उसका आकार पर्वतों जैसा था। उसके शरीर पर सुनहरे आभामंडल थे। उसकी आंखों में सृष्टि का रहस्य छिपा था। वह कोई साधारण मत्स्य नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। वासुकी नाग को रस्सी की भांति उपयोग कर नौका को मत्स्य अवतार से बांधा गया और फिर प्रारंभ हुई वह यात्रा जो सृष्टि के मूल तत्वों को नई सृष्टि की ओर ले जा रही थी। जल के ऊपर वह नौका बह रही थी। चारों ओर केवल जल था, ना भूमि, ना दिशा, ना कोई लक्ष्य। केवल ईश्वर की पीठ पर यात्रा करती हुई एक नाव जिसमें संपूर्ण सृष्टि का भविष्य था। मत्स्य अवतार रास्ते भर सत्यव्रत को ब्रह्मा की शिक्षा, धर्म का मर्म और वेदों के रहस्य समझाते रहे। यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की भी यात्रा थी, अंधकार से प्रकाश की ओर, विनाश से सृजन की ओर, पाप से पुनः धर्म की ओर। जब जल का स्तर धीरे धीरे घटने लगा और पर्वतों की चोटियां दिखने लगीं, तब मत्स्य अवतार ने वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। असुर जिन्होंने उन्हें छिपाया था, वे जल प्रलय में नष्ट हो गए। जब जल पूरी तरह उतर गया, तब पृथ्वी फिर से उभरने लगी। जीवन का अंकुरण फिर से प्रारंभ हुआ। बीज अंकुरित हुए, जानवर बाहर आए, मानव सभ्यता फिर से विकसित होने लगी और इस प्रकार एक नई सृष्टि का प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार को पूर्ण किया और अंतर्धान हो गए, परंतु उनके द्वारा दिया गया यह संदेश शाश्वत हो गया। जब सृष्टि अंधकार में डूबे, जब सत्य विलीन होने लगे, तब ईश्वर स्वयं आते हैं और वह स्वरूप चाहे जितना भी अलौकिक हो, वह सादगी में प्रकट होता है। कभी एक मछली के रूप में, कभी एक कछुए के रूप में और कभी मानव के रूप में, क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य केवल चमत्कार नहीं बल्कि संतुलन और पुनर्निर्माण होता है। मत्स्य अवतार हमें यह भी सिखाता है कि हर प्रलय एक आरंभ है, हर अंत में छिपा होता है एक नवीन प्रारंभ। जब जीवन में संकट आए, जब हर दिशा धुंधली हो जाए, तब भी एक विश्वास रखना चाहिए कि कोई मत्स्य अवतार हमारे जीवन की नौका को किनारे तक अवश्य ले जाएगा। राजा सत्यव्रत बाद में वैवस्वत मनु बने और वे ही इस सृष्टि के वर्तमान मनवंतर के प्रथम मनुष्य माने गए। उनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल एक ईश्वरीय आदेश का पालन किया, बल्कि संपूर्ण जीवन के बीज को बचाया। वेद, जो केवल मंत्रों का समूह नहीं बल्कि ब्रह्मा का श्वास हैं, उन्हें पुनः स्थापित किया गया और सृष्टि ने फिर से धर्म, कर्म और सत्य के पथ पर चलना प्रारंभ किया। मत्स्य अवतार की कथा केवल एक रहस्यमयी घटना नहीं, यह चेतना का संवाद है। यह बताती है कि जब समय बहकता है, जब सत्य डगमगाता है, तो ईश्वर स्वयं जल में उतरते हैं और सबसे विनम्र रूप में आते हैं, ताकि हम पहचान सकें कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर की करुणा, हमारा सत्कर्म और हमारी श्रद्धा के रूप में विद्यमान है।